फ्लाइंग किस को इतना बड़ा जो स्मृति ईरानी ने बनाया, वो फ्लाइंग किसी था या कुछ और था। उनको ऐसा शायद महसूस हो रहा था कि ये उनका आखिरी भाषण है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक अहंकारी राजा बोल रहा है। राहुल गांधी जी जो सवाल करते हैं वो चुभने वाले जरूर हैं, लेकिन वो देश हित के सवाल हैं। वो धर्म की आड़ लेकर या सेना की आड़ लेकर, उसके शौर्य और पराक्रम की आड़ लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आज देश को नसीहत देने चले हैं परिवारवाद पर। आप मणिपुर जैसे जघन्य अपराध पर आपके पास 2 मिनट नहीं है मुंह खोलने के लिए। 26,000 घोषणाएं आपके द्वारा की गई हैं अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभी हाल ही का भाषण रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही हैरानी हुई कि लाल किले की प्राचीर से जिस तरह का, जिस स्तर का एक देश के मुखिया का भाषण होना चाहिए, बहुत ही निराशा हाथ लगी। बहुत उदासीन भाषण था। या तो कहीं वो घबराए हुए थे कि ये शायद उनका आखिरी भाषण हो सकता है लाल किले से, उम्र भी हो चली है और भाजपा के लिए लोगों के दिलों में अब वो जगह भी नहीं रही। कहीं ना कहीं उनका ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है लोकप्रियता का, उसके मद्देनज़र भी उनको ऐसा शायद महसूस हो रहा था कि ये उनका आखिरी भाषण है। और कहीं ना कहीं ये एक घबराया हुआ भाषण भी था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक अहंकारी राजा बोल रहा है। और जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, वो मुद्दे उन्हीं को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शक के घेरे में उन मुद्दों की वजह से स्वयं भाजपा आती है, जो नाक तक आखंड जो है परिवारवाद में डूबी हो। वो परिवारवाद पर चोट करने की बात कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपीजमेंट की बात कही, तो अपीजमेंट तो वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। अब परिवारवाद पर मैं पहले आती हूँ। देखिए, आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए। जम्मू कश्मीर में किसके साथ अलायंस किया था? महबूबा मुफ्ती के साथ। वो क्या था? परिवारवाद। जयंत सिन्हा कौन है? राजनाथ सिंह के पुत्र कौन है? अमित शाह के पुत्र कौन है? पंकजा मुंडे कौन है? महाजन की बेटियां दोनों देखिए आप किस तरह से राजनीति में हैं। वसुंधरा राजे का बेटा क्या कर रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ये सब लोग, यानी कि कोई प्रदेश अछूता नहीं है। अब अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें 4-5 उपचुनाव हुए हैं इनके 6 साल के कार्यकाल में, और हर उपचुनाव में ज़मीनी कार्यकर्ता की जिस तरह से अनदेखी की गई। यदि इनको अपने कार्यों पर भरोसा है, अपनी रीति नीति पर भरोसा है, तो फिर दे क्यों नहीं देते किसी अपने ग्राउंड लेवल के वर्कर को टिकट? इन्होंने आप देखिए थराली में मुन्नी देवी को दिया, वो दिवंगत विधायक की पत्नी। इन्होंने सल्ट में महेश जीना को टिकट दिया, जो दिवंगत विधायक का भाई। इन्होंने पिथौरागढ़ में चंद्रा पंत को टिकट दिया, जो दिवंगत प्रकाश पंत की पत्नी। इन्होंने कैंट विधानसभा में हरबंस कपूर जी की पत्नी को टिकट दिया, सविता कपूर को। और अब बारी है बागेश्वर की, जहां स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी को। यानी कि सहानुभूति के सहारे या धर्म की आड़ लेकर या सेना की आड़ लेकर, उसके शौर्य और पराक्रम की आड़ लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आज देश को और कांग्रेस को नसीहत देने चले हैं परिवारवाद पर। जबकि काम आपका कुछ है नहीं। 9 साल में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे मील का पत्थर कहा जा सके। आप नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी का नाम बदल कर कुछ भी करें, या आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कर दें नए पार्लियामेंट को, आप कुछ भी करते रहें, लेकिन कर आप पुराने अपने जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्हीं के कामों को मिटाकर अपना नामकरण कर रहे हैं। बाकी आपने ऐसा कोई माइलस्टोन 9 सालों में नहीं रखा। और अब तो कैग ने इतना बड़ा खुलासा किया है कि 7 बड़े घोटाले मोदी सरकार की रेजिम के भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर तमाम जो उन्होंने घोटाले निकाले हैं, वो अरबों करोड़ों रुपये के घोटाले हैं। इस पर क्यों दही जमा कर बैठे हुए हैं सब? फ्लाइंग किस को इतना बड़ा जो स्मृति ईरानी ने बनाया, पहले तो फ्लाइंग किस का कोई वीडियो कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाया कि वो फ्लाइंग किसी था या कुछ और था। लेकिन उल्टा कांग्रेस पार्टी ने कभी हेमंत बिस्वा शर्मा का, तो कभी इनके मामा जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका सार्वजनिक सभाओं से फ्लाइंग किस करते हुए वीडियो वायरल किया है। उस पर ये भाजपा नेत्रियां क्यों अब दही जमा कर बैठ गई हैं? महंगाई आज चरम पर है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से कुछ नहीं बोले। बेरोजगारी आज 45 साल का आंकड़ा तोड़ चुकी है, उस पर कुछ नहीं बोले। आप मणिपुर जैसे जघन्य अपराध पर आपके पास 2 मिनट नहीं है मुंह खोलने के लिए। 3 महीनों तक तो आप चुप्पी साधे रहे। और देश में महिलाएं नग्न अवस्था में घुमाई जा रही हैं। आदिवासियों के ऊपर आपका कार्यकर्ता
पेशाब करता हुआ देखा जा रहा है। क्या इसी न्यू इंडिया की बात कर रहे थे आप? क्या यही आपके अच्छे दिन थे? क्या यही वो शाइनिंग इंडिया है जिसकी दरकार थी भारत को? तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 9 साल में जिस तरह से सबसे ज़्यादा खतरनाक इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर किया, जो हमारा नेशनल फैब्रिक है उसको जिस तरह से इन्होंने, उस ताने बाने को जिस तरह से छिन-भिन किया है, ये हमारे देश को 20 साल पुराने ले जाने का, पीछे ले जाने का काम था। और अर्थव्यवस्था को आपने पटरी से उतार दिया, रुपये को आपने पूरी तरह से वेंटिलेटर पे रख दिया है। आपने जो वादे जनता से किए थे जब आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे 2014 में, तो वो वादे अगर आपको गिनाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। 26,000 घोषणाएं आपके द्वारा की गई हैं अभी तक, और धरातल पर एक नहीं उतरी। 2 करोड़ नौकरियां सालाना, काला धन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे, उनकी सारी संपत्ति जब्त करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठा करेगा, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, सांसद गांव गोद लेंगे। कहाँ तक आखिर अनगिनत आपके वादे और दावे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने काम किया है धार्मिक तुष्टीकरण का। आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, इस तरह की बातें करके सिर्फ और सिर्फ गाल बजाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे मैम अभी इंडिया पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर और हरियाणा को लेकर बोल रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री से उम्मीद करती है देश की जनता कि वो बोले, लेकिन जब बोलने का वक्त आया उन्होंने एक स्माइलिंग जेस्चर दिया था, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, हमने देखा कि कितनी बेशर्मी के साथ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए लाया गया था, और एक अहिरावण की कह लीजिए या कुंभकर्ण की कह लीजिए, बहुत ही बुरी तरह से जो हंसते हुए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर दिखाई पड़े, उससे बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है। और आज आप देखिए कि विदेशी संसदों में या विदेशी कांग्रेस में तो आप संबोधन करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन विपक्ष के भारी दबाव के बाद आपको मजबूरन लगभग 80-85 दिनों के बाद मुंह खोलना पड़ा मणिपुर में। ये इस देश की विडंबना नहीं तो और क्या है। और जो भी विरुद्ध बोलेगा, सरकार के विरुद्ध बोलेगा, अडानी के विरुद्ध बोलेगा, मोदी के विरुद्ध या अमित शाह के विरुद्ध बोलेगा, तो उसको आप निष्कासित कर देंगे, निलंबित कर देंगे उसकी सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट का तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए उन्होंने राहुल गांधी जी को वापस जो है रीइंस्टेट किया है संसद के अंदर। लेकिन राहुल गांधी जी जो सवाल करते हैं वो चुभने वाले ज़रूर हैं, लेकिन वो देश हित के सवाल हैं, वो जनहित के सवाल हैं। राफेल घोटाला हो चाहे अडानी के साथ आपका रिश्ता हो, आपको बताना तो पड़ेगा ही कि ये रिश्ता कहलाता क्या है। हरियाणा और मणिपुर पे एक स्टेटमेंट आपका चाहूँगी। जिस तरह से सरकार कार्यवाही कर रही है, दिखा तो रही है कि कार्यवाही कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर क्या हो रहा है उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हरियाणा में तो बहुत बड़ी गलती इन्होंने ऑलरेडी कर ही दी। जहाँ जहाँ आप देखिए कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वही ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरी मशीनरी को वो इस काम में लगा दिया करते हैं कि किस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना है। जब 3 साल से ये यात्रा शांति के साथ जलाभिषेक की यात्रा निकल रही थी, तो सवाल सब लोग ये कर रहे हैं कि चौथे साल में ही बवंडर क्यों? वो बवंडर इसलिए क्योंकि देश में चुनाव आने वाले हैं साहब, और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद तो हमेशा से जाना मानी संस्था रही हैं सामाजिक तुष्टीकरण की या समाज को बांटने के नाम पर। और अब जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका सीधे सीधे संबंध बजरंग दल से है। ऐसे में जो वहाँ के अधिकारियों के बयान हैं, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का बयान हो, चाहे वो वहाँ के कप्तान का बयान हो, सब लोगों का कहना यही है कि एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो मोनू मनेसर के द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाया गया, और उस वीडियो में बहुत ही भद्दी भाषा में अल्पसंख्यकों के लिए बात कही गई थी। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों को मणिपुर में भी और हरियाणा में भी चुनौती दी गई है, तो ये देश को पिछड़ने वाली बात है, पीछे ले जाने वाली बात है। देश को आगे आप अपने साथ अपने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखिए, जो भी देश या जो भी प्रदेश कट्टरता की तरफ बढ़ता है, धर्मांधता की तरफ बढ़ता है, वो कभी प्रोग्रेस नहीं करता, क्योंकि वो उन्हीं जातिवाद में और धर्मों के झगड़ों में उलझ कर रह जाता है। और फिर जिन बातों के लिए सरकारें चुनी जाती हैं सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार के लिए, वो सारी बातें गौड़ हो जाती हैं और प्रमुख स्थान ले लेता है धर्म और जाति।